हेलो एवरीवन। डॉक्टर जाकिर अली द्वारा लिखित कहानी गुलाब का फूल। आँख खोलते ही गोलू की नज़र सामने अलमारी पर रखे प्लास्टिक के फूलों पर जा पड़ी। उसका रसगुल्ली सा गोल मटोल गाल गुलाब की तरह लाल हो गया और वह बिस्तर से निकलकर सीधे क्यारी की तरफ भागा। बरामदे के सामने बनी क्यारियों में ढेर सारे पौधे लगे हुए थे। क्यारियों के बगल में दीवार के किनारे बहुत से गमले रखे हुए थे जिनमें तरह तरह के फूलों के पेड़ लगे थे। उन सभी पेड़ों से हटकर एक छोटा सा गमला रखा हुआ था। उस गमले में गुलाब के पेड़ पर एक नन्हा सा फूल मुस्कुरा रहा था। गोलू सीधे फूल के पास पहुंचा और गमले के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। मूंगे के समान सुंदर फूल की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोती की तरह चमक रही थी। उन्हें देखकर गोलू की आंखें भी जगमगा उठी। एक ओस की बूंद को उसने धीरे से छुआ और फिर मुस्कुरा पड़ा। मन ही मन प्रसन्न होते हुए गोलू अपना मुंह फूल के पास ले गया और उसकी खुशबू सूंघने लगा। चॉकलेट और हलवे के से कई गुना मीठी और मनमोहक खुशबू से उसका मन खिल उठा। उसने पेड़ की डाल पकड़कर फूल को अपने गालों से सटाया। उस कोमल स्पर्श से उसके चेहरे का रंग गुलाब के मुकाबले और सुर्ख हो गया। उसे एक हल्की गुदगुदी का एहसास हुआ और उसने दूर से दांत ट्यूबलाइट की तरह चमक उठे। गोलू की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। आंखों में खुशियों का सागर फाटे मारने लगा और गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल उसके होठों पर मुस्कान रूपी नृत्य की नाच उठी। इतना खुश वह कभी ना हुआ था। चाबी की ट्रेन, रबर के बबुए और टीवी की कार्टून फिल्मों से भी उसे इतना आनंद नहीं मिला था जितना कि उस गुलाब के नन्हे से फूल से। तभी न जाने कहाँ से उड़ती उड़ती एक रंग बिरंगी तितली वहाँ आ पहुँची। पहले तो उसे देखकर गोलू खुश हुआ, पर जब उसने देखा कि वह तितली भी फूल की ओर लपक रही है तो वह सावधान हो गया। उसके न्यारे फूल की खुशबू और कोई सूंघे, ये कैसे हो सकता है? और वह फिर केवल खुशबू सूंघने की ही बात होती तो शायद वह मान भी जाता, पर वह तो फूल को ही झूठा करना चाहती थी। छी, लालची कहीं थी, मुँह तक फूला नहीं है। चलिए आई सवेरे सवेरे बासी मुँह मेरे फूल को झूठा करने, कहते हुए गोलू तितली को वहाँ से भगाने लगा। लेकिन तितली कहाँ भागने वाली थी, इधर से उधर और फिर उधर से इधर। तितली आगे आगे, गोलू पीछे पीछे। जहाँ गोलू ने फूल को झूठा न करने देने की ठान ली थी, वहीं तितली ने भी जैसे फूल की खुशबू सूंघने की जिद पकड़ ली थी। तितली के पीछे भागते भागते गोलू एकदम थक गया। उसका नन्हा सा दिल जोरों से धक धक करने लगा और सांसों में सू सू की आवाज़ें आने लगी। मेहनत करने के कारण गोलू के चेहरे पर पसीना आ गया। हार कर वह गुलाब के पौधों के पास ही बैठ गया। ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका जब उसके बदन में लगा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसे एक अनोखे और मीठे सुख का एहसास हुआ और यह सब उस मासूम तितली की वजह से हुआ था। अब गोलू का गुस्सा जाता रहा। उसने बड़े प्यार से तितली की तरफ देखा। वह एक दूसरे पौधे पर बैठी ललचाई नज़रों से गुलाब के फूल को देख रही थी। गोलू का मन तितली के प्रति बदल गया। वह तितली को संबोधित करके बोला, लगता है तुम मुझसे नाराज़ हो गई हो। अच्छा आ जाओ, अब तुम फूल की खुशबू ले सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर तितली चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। हाँ, उसने पंख जरूर एक बार हिलाए। गोलू को लगा कि वह नाराज़ है। आखिर उसने उसे दौड़ाया भी तो बहुत। बेचारी थक गई होगी। सच में कितना शैतान हूँ, हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता हूँ। अब तो मुझे इससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर गोलू ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और धीरे से बोला, लो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अब तो मान जाओ। पर तितली इस बार भी अपनी जगह से नहीं हिली। यह देखकर गोलू बोला, ओह, लगता है कि अब भी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। ठीक है, अपने कान भी पकड़ लेता हूँ, अब तो खुश। कहते हुए गोलू ने अपने दोनों कान पकड़ लिए, पर तितली अब भी पहले की तरह स्टैचू बनी बैठी थी। इस बार तो उसने अपने पंख तक नहीं हिलाए। गोलू सोच में पड़ गया, अब क्या हुआ? मैंने माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़े, कान भी पकड़े, पर ये मानती ही नहीं। अब क्या करूं? अचानक उसे कुछ याद आया और वो मुस्कुरा पड़ा। फिर धीरे से बोला, ओह, अब समझा, तुम्हें शर्म आ रही है ना? तितली ने इस दफ़े 2 बार पंख हिलाए, जिससे कह रही हो हाँ। गोलू फिर बोला, कोई बात नहीं, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। और फिर उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली।
पर वह उंगलियों के बीच से बराबर झाँकता रहा, ये देखने के लिए कि तितली क्या करती है। पर जब वह अपनी जगह से न हिली तो उसने आंखें खोल ली और सिर हिलाते हुए बोला, ओह, तुम्हें पता है कि मैं चीटिंग कर रहा था? ठीक है, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ, कहकर गोलू खड़ा हुआ और बरामदे की तरफ चल पड़ा। 4-5 कदम चलने के बाद उसने पलट कर देखा तो तितली को फूल पर बैठे हुए पाया। वह मज़े से फूल का रस चूस रही थी। तभी तितली ने धीरे से 2 बार अपने पंख हिलाए, जैसे कह रही हो, थैंक यू, थैंक यू।